अस्सलाम वालेकुम। आज हम ना वीपीएन फॉर SaaS एप्लीकेशन यानी कि आप एक वीपीएन बनाना चाहते हो जो कि आपको हेल्प करेगी या जो आप एज अ सर्विस बेचोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए जो है ना AWS या फिर ओरेकल का अकाउंट। ठीक है, तो मैं तो AWS का रिकमेंड करता हूँ क्योंकि अगर आपने बाद में उसको मतलब बाद में आपने उसको ज़्यादा यूज़ करना है या उसको अपग्रेड करना है तो इट्स इजी टू अपग्रेड अवर AWS। ठीक है, सो हम इसमें देखेंगे हम OVPN की फ़ाइल किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फिर जब एक दफ़ा OVPN की फ़ाइल हमने क्रिएट कर ली ना, .ovpn की ना फ़ाइल, बस फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो भी मोबाइल ऐप है या जो भी है उसके अंदर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि किस तरह हमने OVPN को कनेक्ट करना है। और वो आपको जो है ना आसानी से यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो है ना OVPN की फ़ाइल बनाना लोग नहीं सिखाते। मैंने यूट्यूब पे जब मैंने VPN की ऐप बनानी थी तो बहुत मसले हुए, इसलिए मुझे पता है कि OVPN की ऐप बनाना बहुत मुश्किल काम था। मतलब मुश्किल नहीं था, बट जिस तरह कोई वीडियो नहीं थी। सबसे पहले ना ये मैंने साथ लिखा भी था तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, आपका ऑलमोस्ट पर मंथ आपका खर्च आएगा अराउंड $15 पर मंथ, अगर आपने अप एंड रनिंग रहना है अपने EC2 के इंस्टेंस को। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपने EC2 का इंस्टेंस अभी मैं आप ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं है पता, आपको AWS का अलिफ भी नहीं पता, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है AWS अमेज़ॉन, बस AWS लिख के सर्च किया, ये अमेज़ॉन वेब सर्विसेज आ गया। ठीक है, तो मैं इसको साइन इन टू कंसोल करूँगा। अब यहाँ पे मैं अपना ज़रा पासवर्ड वगैरह लिख लेता हूँ। अच्छा, 2 सेकेंड मैं पासवर्ड लिख लूँ। ओके, अब मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है ताकि, क्योंकि इसमें पैसों का काम है ना, तो आपको लगानी चाहिए। क्योंकि पैसों के काम में अगर आपके साथ कुछ हो गया तो फिर आप फंस जाओगे ना। किसी ने आपकी AWS के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह कर ली, क्या करोगे? मतलब फिर आप पैसे दोगे उसको? नहीं कर सकते ना। $15 सिर्फ VPN के लिए, अगर उसने कोई और सर्विस इस्तेमाल कर ली, समझ रहे हो ना। तो MFA इज़ अ गुड चॉइस। ठीक है, साइन अप करना यार कोई मुश्किल काम नहीं होता। साइन अप में आप क्लिक करोगे, आपके पास जो है ऑन बोर्डिंग पेजेस आएंगे, नाम बताओ वगैरह 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 वगैरह, आपने वो बताना है। उसमें आपसे एक ना कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी मांगेगा, पैसे नहीं काटेगा लेकिन कार्ड की इन्फॉर्मेशन बताए मांगेगा। अगर आपके पास साडा पे या निया पे वगैरह है तो आप फिज़िकल कार्ड की ना वो दे दो। फिज़िकल कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो वो भी एक है, मतलब आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ये नहीं कि आप दे दो और कट जाए पैसे, तो थोड़ा सा हाथ होला रख के, मैंने तो फ्रीज़ किया है पहले कार्ड को, मतलब थोड़ी देर के लिए ऑन किया जब अकाउंट बना रहा हूँ, उसके बाद मैंने फ्रीज़ करके रख दिया। नया पे नहीं इस्तेमाल करता ना मैं, तो उसमें मैंने कर दिया। लेकिन मैं स्टिल कोशिश करता हूँ कि यार ये बिल ना बने। ये देखो, ये फिर भी भैंस की तुम इतना बन गया, 0.13 कौन देगा भाई। ये फिर भी बन जाते हैं ना कोई, मतलब कम है लेकिन फिर भी यार, मतलब मैं तो सीख रहा हूँ चीज़ें, फिर क्यों बन रहा है। सबसे पहले ना आपने आते साथ ना इधर सर्च करना है EC2। ठीक है, EC2 का मतलब है वर्चुअल सर्वर, बस इतनी सी बात है। EC2 का क्या मतलब है, एक वर्चुअल मशीन आपको दे दो, बस। वर्चुअल मशीन यानी कि एक हवा में या उनके सर्वर में से एक आपको छोटा सा कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है, हमें चाहिए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का वो EC2 का पेज खुल गया, हमने कहा हाँ लॉन्च करना है, तुम्हें चाहिए? हमने कहा हाँ हमें चाहिए लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है जी, लॉन्च इंस्टेंस को क्लिक किया। अब हम इधर लिख देते हैं VPN, VP ये स्लो हुआ है, VPN, बस VPN लिख देते हैं। अब हम उबुंटू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी आप समझ, AMI, ये जो चीज़ होती है ना, अमेजोन एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस, अमेजोन मशीन इमेज, ये जो है ना प्री बिल्ड इमेजेस होती हैं। ठीक है, इसमें आप कोई भी इमेज जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें ओपन VPN की भी होगी,
ठीक है, उसकी प्राइसिंग ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी हमने उबुंटू सेलेक्ट करना है और हम बेस से स्टार्ट करके ना सस्ते में चीज़ बने और अच्छी बने, हम वो वाला सिस्टम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो फ्री टियर, मैं तो फ्री टियर कर रहा हूँ, पता नहीं अगर आपने सैस प्रोडक्ट बना रहे हो तो मुझे आइडिया नहीं है। फ्री टियर मैंने भी फ्री टियर लिया, T2 माइक्रो लिया है, क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग से ज़्यादा काम नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ किससे ज़्यादा काम है, हमारा इन बाउंड ट्रैफिक कितनी आएगी, मतलब कितना हमने इंटरनेट कितना इस EC2 इंस्टेंस से होके गुजरेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसको हमने वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो अब हमारे पास मेरे पास की पेयर है, लेकिन जिस अगर कब मतलब क्या नया बना सकते हो ना आप की पेयर, कि PEM जो है ना RSA, इसको कोई भी नाम दे के ना, हेलो समझ लो मैंने ये नाम दिया है मेरा, हाँ ठीक है। पता नहीं मेरा आज कंप्यूटर स्लो हुआ है बहुत, तो मैंने ये डाउनलोड की हुई है, वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। तो ये मैं वंडरलैंड की ना आपने मतलब कोई भी आपने ना एक की डाउनलोड कर लेनी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यार मैं ना जल्दी जल्दी काम करना चाहता हूँ ना, ठीक है। अच्छा जी, ऑटो असाइन पब्लिक की, देखो अब बाकी चीज़ों को छोड़ दो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे अगर इलास्टिक आता है तो मैं इलास्टिक को सेट कर लेता हूँ, इनेबल, हाँ इनेबल, ठीक है, ठीक है। अब देखो SSH हमने अलाउ करना है, सिक्योरिटी सेटिंग में SSH हमने अलाउ करना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम कहें और हमें क्या चाहिए, नहीं 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 बस अभी चलो, अभी हमने इन चीज़ों को और नहीं छेड़ते, ठीक है। बाकी चीज़ों को हमने छोड़ दिया, और हमें कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। अब हमने किया लॉन्च इंस्टेंस, बस हमने थोड़ी सी चीज़ों को चेंज किया, ज़्यादा नहीं चेंज किया, बस हमने वैसे ही, हमें बस एक मशीन दे दो, बाकी हम खुद पार्टे हैं इतने कि हम कर लेंगे। अब ये देखो ये मशीन का आईडी है, मैंने आईडी को क्लिक किया, हमारी मशीन बन के तैयार हो चुकी है। तबीयत यह है मेरी नहीं ठीक, अच्छा मैं देख लूँ रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा अब ना ये VPN को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके ना इधर नीचे और इन्फॉर्मेशन आ रही है VPN इस वाले हमारे सर्वर की, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमारा IP एड्रेस ये है, हमारा प्राइवेट IP एड्रेस ये है, हमारा DNS ये है, हमारा प्राइवेट DNS ये है। इलास्टिक IP एड्रेस जो है ना ये ऑन करना चाहिए था, ये मैंने नहीं किया, पता नहीं, इसको मैं ना यूट्यूब वगैरह से देख के ऑन कर लेना अच्छा रहता है। मतलब ये होता है ना कभी कभार ना आप इंस्टेंट स्टेट को ना रिबूट स्टॉप करते हो और दोबारा ना ऑन करते हो, तो क्या होता है आपकी पब्लिक IP चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप ये नहीं चाहते, क्योंकि आपकी OVPN फाइल बनी होगी और उस पर आपकी VPN लिखी होगी ना, नाम लिखा होगा, तो इट्स नॉट अ गुड मतलब चीज़ कि आपकी IP चेंज हो जाए, आपकी OVPN फाइल्स किसी काम की ना रहे। तो इलास्टिक IP को भी आपने ऑन कर लेना। मुझे अभी अच्छा चलो अब ना मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि यार ये किस तरह रन करना है, किस तरह चलाना है। अब जो कनेक्ट का बटन है ना इस पर क्लिक करना है, अब हमने SSH के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है SSH इतना बड़ा मसला नहीं है, ये देखो SSH-i वंडरलैंड PM ये आपने बस इसको कॉपी करना है चुप करके, जहाँ पे भी आपने वो फाइल डाउनलोड की है, PEM वाली फाइल डाउनलोड किया, वहाँ पे जाना है। मेरी डाउनलोड्स में पड़ी हुई है फाइल, वो वाली डाउनलोड्स में गया, ये देखो मतलब मैं कहता हूँ LS या वंडरलैंड है मेरे पास इधर, हाँ वंडरलैंड है, वो कह रहा है हाँ पड़ी हुई है। अगर मैं इसी तरह ये लिखूँगा ना LS, ठीक है, वो कहेगा कुछ भी नहीं है ही नहीं, इधर थी तो उसने कुछ शो किया, अब इसका मतलब है। अब वही मैंने जो कॉपी लाइन की थी वही मैंने इधर पेस्ट किया, जो भी कॉपी था उसने सारा लिख के दिया। आपने कहना यस, ठीक है, और क्रिएट। और आप देखो अब आप किसी और की IP में घुस गए, ठीक है, मतलब अपने ही सिस्टम की IP में घुस गए। सो ये आपका हो गया सिस्टम सेट। अब हम इधर से देखते हैं, अब ये मैंने ना अब सबसे पहले AWS को सेटिंग की, ठीक है, T2 माइक्रो, ठीक है, पोर्ट, ठीक है, कस्टम। अच्छा अब ना यहाँ पे देखो ये इसने कनेक्ट किया, हमने भी इसी तरह ही कनेक्ट किया ना, देख रहे हो मतलब, ठीक है, कनेक्ट कर लिया। अब देखो sudo apt अपडेट का क्या मतलब है कि पूरे सिस्टम में एक दफ़ा देख लो यार कोई चीज़ चेंज तो नहीं हुई हुई, अपडेट देख लो कि यार कुछ सिस्टम में मैंने कोई चेंजेस तो नहीं लाई हुई।
वो देख रहा है, कह रहा है अब चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सिस्टम बनाया कि कौन सी चेंज आई होगी, कोई भी नहीं चेंज आई होगी। अभी वो कहेगा कुछ भी नहीं है, देखो वो कह रहा है ठीक है कुछ भी नहीं है, कह रहा है अपग्रेडेड है, मतलब ठीक है। फिर बस ये आपने वीपीएन कहना, ये ना गिट हब में एक बंदे ने ना मेंटेन कर रहा है ओपन वीपीएन के लिए ना, तो बस हमने उसको क्या कर रहे हैं, कर्ल का मतलब है इंटरनेट से ओ आउटपुट जो भी इस जगह की है ना वो डाउनलोड करो। ये देखो कह रहा है कि इस गिट हब के कंटेंट इस बंदे के अंग्रेस्तान एंड जो भी है ओपन वीपीएन इंस्टॉल की जो इसकी रेपो है उसमें मास्टर ब्रांच जो है उसकी ओपन वीपीएन इंस्टॉल डॉट शेल स्क्रिप्ट जो है ना उसको इधर इस मशीन के अंदर डाउनलोड कर दो, एंटर कर दो। वो कह रहा होगी डाउनलोड। अब हम एलएस करते हैं, देखते हैं आई है कि नहीं आई। आ गई है, ठीक है, अब आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब वो कह रहा है कि इसको एग्जीक्यूटेबल बनाओ। सी एच मोड का मतलब है चेंज मोड, चेंज इसको जो हमने अथॉरिटीज़ दी हुई ना उसमें एग्जीक्यूशन की अथॉरिटी भी दे दो। हाँ ये दे दिया जी। अब क्या करूँ, अब वो कह रहा है इसको यूँ करो, सूडो दिस कर देते हैं। कह रहा है सूडो एडमिन इसको रन करो, तो रन को मैंने कमांड क्लिक की। वो कह रहा है यही आईपी रख दूँ, मैंने कहा हाँ रख दो यार, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, पोर्ट ये रख दो। मैंने कहा ठीक है रख दो। मैं बस वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मैं सारा क्लिक कर रहा हूँ। अब ये देख लो, ये याद रखो, ओपन वीपीएन यू वांट ओपन वीपीएन टू लिसन टू 1194, ठीक है, ये बात याद रखना। पर ठीक है, बाकी मैं चीज़ों को इतना मैं सेटिंग कर रहा हूँ। अब ये ना बना रहा है सारी ना हमारी OVPN की फ़ाइल बना रहा है। अच्छा चलो अब ना अभी हम एक लिखते हैं, ये है एशिया। अभी आपको एशिया की हमने ये OVPN की फ़ाइल बनाई है। ऐड अ पासवर्ड लेस क्लाइंट बना दो, ठीक है। अब ये हमारी फ़ाइल बन गई है, एलएस करो, ये देखो हमारी फ़ाइल बन के ये OVPN वाली फ़ाइल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास, मेरे पास क्या पता OVPN पड़ा हो तो मैं आपको कनेक्ट भी कर देता। ओपन VPN दे दूँगा, ओपन VPN। अच्छा चलो नहीं है, लेकिन ना अब समझ लो, अब ये तुमने डाउनलोड कर, ये तुमने इस में कर लिया, लेकिन अब तुम्हें चाहिए ना, अब तुम्हें ये वाली चीज़ को तुमने अपने सिस्टम में डालना है। ये तो दूसरी मशीन में पड़ी है, आपने नया टैब खोलना है, SCP, इस SCP-I वंडरलैंड को बताना पड़ेगा कि वंडरलैंड, तो फिर हम मतलब जो भी हमारी वो था ना फाइल का नाम, वो हमें बताना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा, मुझे इतनी ज़्यादा SCP-I मैं ना साथ अभी उससे पूछूंगा क्लाउड से कि भाई थोड़ा सा बताओ भाई, मैं इतना बड़ा प्रो नहीं हूँ, हर लाइन मुझे नहीं याद होती। इसमें अब ये होता है जो हम पूछ लेते हैं यार, मैं रॉक किस्म का यार बताने वाला बंदा हूँ, मुझे जो चीज़ आती है अब बता देता हूँ, जो नहीं आती वो नहीं बताता, वही साफ़ सुथरी सी बात है। अभी चेक करूँगा इसको ना, मैं कहूँगा ये इस तरह ना, फ्रॉम माय रिमोट, क्या नाम है, रिमोट इंस्टेंस, यहाँ पे हम रिमोट इंस्टेंस की, अच्छा चलो मैं तो इधर से देख लूँगा, आपको भी मैं दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे हमने कनेक्ट टू IP किया हुआ ना, यहाँ पे मैं इसको यही सारा शेयर कर देता हूँ, यही सारा शेयर कर देता हूँ ताकि इसको ना I want to get a file from this instance, ठीक है। अब वो बताएगा, मैं देख लूँ उतनी देर यार नेट ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अब वो कह रहा है SCP द बेसिक सैंडविच, ये होगा कि आपने इसकी फ़ाइल का नाम पाथ बता दो कि पाथ टू रिमोट फाइल और पाथ टू लोकल डेस्टिनेशन। ओके, अब पाथ किस तरह देखते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। इसका पाथ क्या है, PWD home/ubuntu/asia.vpn हमें चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर पाथ टू लोकल डेस्टिनेशन कोई भी देना चाहते हो ना, अगर आप नहीं देना चाहते, आप कहते हो इसी फोल्डर में कर दो, तो डॉट दबा दो, ठीक है। अच्छा रिमोट हमारा क्या था,
दोबारा चेक कर लेते हैं। आल्ट और टैब मैंने दोबारा शिफ्ट किया। अच्छा जी, होम स्लैश ubuntu स्लैश होम स्लैश ubuntu ubuntu स्लैश क्या था, एशिया डॉट ओ वी पी एन एंड एंटर। देखो वो कह रहा हो गई। अब हम क्या करेंगे, ls एशिया डॉट ओ वी पी एन। देखो वो कह रहा है हाँ इधर पड़ी हुई है। अगर हम कंटेंट देखना चाहते हैं एशिया डॉट वी पी एन का, तो ये सारा मतलब उसमें सेटिंग जो भी लिखी हुई है ना। अब ये हमारा इंस्टेंस जो है वो अप एंड रनिंग है। अब इसमें हम इन बाउंड की ट्रैफिक भेज सकते, आउट बाउंड की नहीं अभी भी नहीं हम भेज सकते। आपको पता है क्यों नहीं भेज सकते? अब शुक्र है, वरना आप मुझे गालियाँ देते। सो हमने देखा कि एक पोर्ट था 1194, ठीक है, उसको हमने अलाउ ही नहीं किया हुआ ना। अब ये हमारा इंस्टेंसेस है। मैं इंस्टेंसेस में जग गया दोबारा, ये देखो इसकी ना, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिक्योरिटी में मैं गया। मैंने कहा यार सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँ, ज़रा सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ। अब मैं गया यार सिक्योरिटी ग्रुप में, तो अब मैंने ना एडिट इन बाउंड रूल्स कि यहाँ से ट्रैफिक कहाँ पे। अब अभी हमने देखा कि यहाँ पे ना मैंने सेटिंग में, असल में मुझे पक्का याद नहीं है, मैं फिर भी देख लेता हूँ। सो कस्टम यूडीपी जो है ना आपने अलाउ करनी, क्योंकि मैंने वो उसको आपके सामने ही बात है, मैंने इतना वो नहीं किया, बस वो कर दिया नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कस्टम यूडीपी 1194 का जो पोर्ट है, उसमें जो भी ट्रैफिक इस EC2 के इंस्टेंस पे आए आपने ले लेनी है। आपने ये नहीं करना भगा देना उस बंदे को, किसी भी बंदे की। 000 का मतलब होता है कोई भी बंदा आए इस पोर्ट पे, इस IP की इस पोर्ट पे ट्रैफिक भेजे, तो आपने कुछ नहीं कहना उसको। ये हम कह रहे हैं सेव। बस अब आप जब उस OVPN से ट्रैफिक भेजोगे ना तो आपकी जाएगी, ठीक है यार। पता नहीं है मुझे, चलो बस ठीक है, यही मैंने बताना था। और ये मेरा वो है, क्या उसको नाम है, अगर किसी ने फॉलो अलोंग करना है तो ये कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये है इसका लिंक। सो मैं दिखा भी देता हूँ, चलो बस ठीक है। अब अजान हो रही है और बेस्ट ऑफ लक। और बन जाएगा यार आपका ये VPN भी। अच्छा सॉरी, अजान हो रही थी तो मैंने इसको बंद कर दिया। और मुझे ना कुछ चीज़ें बताना भूल गई ना। सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो इसको लाजमी EC2 के इंस्टेंस को बंद कर देना, ठीक है। ये ना हो कि आपने स्टॉप नहीं करना, टर्मिनेट करना। स्टॉप करोगे क्या होगा, हमारी मशीन तो बंद हो जाएगी, लेकिन इसके साथ जो हमने स्पेस ली हुई है, स्टोरेज ली हुई है, वो उसका बिल आएगा। और टर्मिनेट से जो है ना किसी चीज़ का बिल नहीं आएगा। टर्मिनेट कर देना सबसे पहली बात। सेकंड बात, टर्मिनेट मैंने कर दिया, शटिंग डाउन हो रहा है। सेकंड बात, आपको ना अब बिलिंग मैनेजमेंट करना चाहिए। AWS प्राइसिंग देख लो, ठीक है, प्राइसिंग कैलकुलेटर ना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। अब मैंने ये मर्जिंग के लिए खोल लिया, मुझे तो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है जी, ठीक है, वरना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एडिटिंग कर सकूँ। सो अच्छा, अब आप अपने हिसाब से रीजन और ये जो भी चीज़ें हैं ये सिलेक्ट कर लेना। EC2, हमें EC2 चाहिए। फाइंड सर्विस, हमने कहा जी हाँ हमें EC2 की सर्विस चाहिए। फिर जल्दी करो यार। अच्छा, EC2 की सर्विस है, वो कह रहा है कि कंप्यूट मतलब ऑटोमेटिकली जो भी है ना फ्रैगेट, जब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आप ज़्यादा ले लोगे और वगैरह वगैरह। अब तो कह रहा 3 साल के लिए ये चीज़ को। बस अभी हम ये देखते हैं कि हमने एक EC2 का इंस्टेंस लिया, उसमें हमें चाहिए T2 माइक्रो। T2 जो होता है ना, सबसे मतलब समझ लो थका हुआ या नॉर्मल चीज़ होती है ना, T2 माइक्रो। T QRST, ये T2 आ गया। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले T4G जो है ना सबसे छोटा है वाला, ठीक है। हमें सबसे छोटा भी नहीं चाहिए, इतना भी नहीं ना चाहिए कि कुछ भी ना कर सके। तो 1 GB तो यार हमें चाहिए होगा ना, 1 GB का कंप्यूटर तो हमें चाहिए होगा ना। सो बस ठीक है यार। वो कह रहा है कि ट्रैफिक कैसी होगी, हम कहते हैं यार स्पीड कैसी चाहिए, हम कहते हैं यार 1 GB तक वाली स्पीड तो हो ना, तो 1 GB वाली स्पीड होगी, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है जी, हमने सेलेक्ट कर लिया।
फिर हम आगे आए, हमने कहा यार ये हमने, और वो बता रहा है कि यार आपको पर मंथ इतना पड़ेगा 4.25 अगर आप 3 साल का इकट्ठे लेते हो तो। क्यों, आपको कितना परसेंट ऑफ दे रहे हैं वो, अप टू 66% डिस्काउंट या इस तरह। मतलब वो कहते हैं यार एक दफ़ा इसको ना आदत दिला दें, 3 साल में ना आदत लग जाती है आपको, आप AWS से बाहर नहीं आ सकते। समझ लो आपका एक EC2 का आपका ये VPN चल जाता है तो आप बाहर निकल सकते हो, क्योंकि 3 साल तक आपने किसी बंदे को हायर किया होगा, इस AWS में ही आपका इतना कोड होगा कि आप वापस नहीं जा सकते। अच्छा, एडिशनल कॉस्ट में चलते हैं। नहीं, एडिशनल नहीं, डाटा ट्रांसफ़र, हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा। इनबाउंड नहीं है, आउटबाउंड है ये। मतलब इनबाउंड का मतलब है कि इसके अंदर ट्रैफिक आएगी, आउटबाउंड का मतलब है इससे बाहर जाएगी। आउटबाउंड हमारी ट्रैफिक जाएगी कि इस पे कोई भी 1194 पोर्ट को एक्सेस करेगा। फॉर इंस्टेंस मैं इसके थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। समझ लो मेरी ये IP है, मैं ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं ना ट्रैफिक भेजूँगा, जो भी इसकी IP है ना 3212 इस तरह। फिर हम इसके पोर्ट 1194 पे ट्रैफिक भेजेंगे, और फिर उधर से जो है ना ट्रैफिक जाएगी, उधर से ट्रैफिक जाएगी किसी भी पोर्ट पर ना, किसी भी जगह पर, मतलब google.com वगैरह पे। तो ज़्यादा ट्रैफिक आउटबाउंड है, इनबाउंड इतनी नहीं है। तो हम इसको किधर गया, हाँ हम इसको कहते हैं यार 10 बंदे भी यार हुए, 10 बंदे भी हुए, इंटरनेट हमें चाहिए, ठीक है, 10 बंदे भी हुए तो यार हर महीने के यार एक बंदा जो है ना वो तकरीबन 20 GB तो यूज़ कर रहा होता है ना। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ यार 200 GB तो मुझे चाहिए। तो वो पूछते हैं यार कितनी, 200 GB इज़ लाइक 18 USDT। आपको मंथली कॉस्ट आएगी इसकी। सेव एंड व्यू समरी, आपको हर महीने का आपको खर्चा है $22 का, ठीक है। सो समझ के, चीज़ों को चेक करके कैलकुलेटर वगैरह में फिर आपने फ़ैसला लेना है, जल्दी का फ़ैसला नहीं लेना, वरना ये $22 इज़ अ ह्यूज मनी। मतलब पाकिस्तानी इंडियंस के लिए तो है यार, बाहर के मुल्क वालों के लिए तो यार शायद ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक यार। ये देखो वो कह रहा है $200 आपके पर ईयर आएंगे, फिर कहते हो कि VPN हमें फ्री मिले। चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय।